Good evening, friends. First of all, I would like to introduce myself. My name is Jaypal, retired from Army. So today we are going to 7 important things, and all things are very important for all ex-servicemen and central government employees. Without delay, let us start. पहला है पूर्व सैनिक गदगद हाई कोर्ट का फैसला सैनिकों के हित में. Ex-servicemen were overjoyed just after hearing the decision of High Court. नेक्स्ट दूसरी हम बात करें कम्युनिकेशन रिकवरी 18% बढ़ी, एनपीएस की देनी होगी पर्ची. कम्युनिकेशन रिकवरी जस्ट इंक्रीज 80%. आई विल टेल यू इन डिटेल इन दिस कनेक्शन. अगला है प्रे 2003 को एफएमए का ओवर पेमेंट लेटर जारी. ऑल एक्स-सर्विसमैन who is retired from 2003 just get FMA, free medical allowance. Letter has been issued. Next है ex-servicemen व फैमिली की कैंटीन सुविधा GOC. All ex-servicemen and their families will get the canteen facilities in Riyadh. अगला है OROP 3 CP ग्राम के सभी समाधान. All resolved of the CP gram of OROP3 has been resolved by the Department of Pension. अगला है EISL ने सेना प्रमुख को पत्र. सेना में ऐसा क्यों हो रहा है? EISL has written the letter to the general why is going to kill in the army. अगला है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती. न्यू इनरोलमेंट इन आर्मी ऑफ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. पहला हम बात करेंगे पूर्व सैनिक गदगद हाई कोर्ट का फैसला सैनिकों के हित में. ये मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ. जो सैनिकों के हित में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो क्या दिया है कि जो भी सैनिक, एक सैनिक था हमारा, तो उन्होंने सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया. उनकी 2 उंगलियां कटी हुई थी और वो मतलब वार इंजर्ड था. 2 उंगलियां कटी होने के बाद उनको क्लर्क के टेस्ट पर उनके पद पर उनको भर्ती किया गया. लेकिन उन्होंने उनसे टाइपिंग टेस्ट के लिए बोला कि आप टाइपिंग टेस्ट दो. तो जिसकी उंगली नहीं है तो वो टाइपिंग टेस्ट कैसे दे सकता है? तो इस पे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि ये सरकार की मनमानी है, तो ऐसी मनमानी नहीं होनी चाहिए. एक्स-सर्विसमैन जब डिसेबल्ड हो चुका है तो हाउ कैन यू से दैट फॉर टाइपिंग. तो इस तरह की मनमानी पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है और सरकार से कहा है कि ऐसी मनमानी ना करें. ऐसे ही 1-2 और भी केस थे. उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिक अपने हिसाब से वो जो डिसेबल्ड उन्होंने किया है, आर्मी ने किया है, अपनी मर्जी से नहीं आए और यहाँ उनको उन्हीं के हिसाब से जॉब दो. जब उंगली नहीं तो टाइपिंग कैसे करेगा? उसको किसी और पद पे सेट कर सकते हो. तो ये फैसला हाई कोर्ट का आने के बाद इस तरह के सभी सैनिकों में खुशी की लहर है. अगला हम लेटर दिखाते हैं कम्युनिकेशन रिकवरी 18% बढ़ी. एनपीसी की देनी होगी रिसीव. जो कम्युनिकेशन की रिकवरी है वो 18% बढ़ा दी. एक हवलदार थे, वो 2023 तक उनका कम्युनिकेशन काटा गया और 2024 में उनके पास एक पीपीओ आया जिसमें 20,000 रुपये बढ़ा के दे दिए. लेकिन वो राशि नहीं मिली उन्हें, सिर्फ पीपीओ में दी और उनके कम्युनिकेशन में 180 रुपये पर मंथ बढ़ा के दिया जाने लगा. इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है. और उनका कटना था 2026 तक और उनका फिर उस लेटर में जो नया पीपीओ आया उसमें 2029 तक उनका 180 रुपये एक्स्ट्रा काटे जाने लगा. तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट सीपी ग्राम में लगाई. सीपी ग्राम में जैसे ही कंप्लेंट लगी, उनका रिजल्ट आया तो उनकी ये कटनी बंद हो गई. तो ऐसे ही यही एक हवलदार नहीं है, बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनकी रिकवरी जो कम्युनिकेशन रिकवरी वो बढ़ा दी लेकिन उन्हें पता नहीं है. पता भी है तो बंद नहीं की गई क्योंकि उन्होंने कहीं
कार्रवाई नहीं की है, तो जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीपी ग्राम में अपनी तुरंत कंप्लेंट डालें, तभी आपकी रिकवरी बंद होगी। नहीं तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, वो आपकी कटती जाएगी जब तक आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। अगली है मई 2003 को FMA का ओवर पेमेंट लेटर जारी। जो 2003 से पहले रिटायर हैं तो वो क्या कर रहे थे कि उनको जो मेडिकल अलाउंस है वो मिल रहा था, और उसके बावजूद वो ECHS का भी लाभ ले रहे थे। दे आर गेटिंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ ECHS। तो उन्होंने कहा है कि जिसने ऐसा किया है तो जो उनको फ्री मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा था उस मेडिकल अलाउंस की रिकवरी होगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना चेक कर ले जो भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको इसकी रिकवरी देनी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो टाइम से ही 2 बेनिफिट नहीं ले सकते, यू कैन गेट द 2 बेनिफिट्स टुगेदर। तो इसको बंद करा दें, इसका लेटर लिखें, नहीं तो आपकी रिकवरी होगी। ये लेटर जारी हो चुका है। तो जिसके साथ भी ऐसा है 2003 से जो पहले हैं वो सभी अपनी रिकवरी, अपना जो ये FMA या तो बंद कराए, फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो बंद करा दें, या फिर ECHS का लाभ ना लें। इन दोनों में से कोई एक चीज, दोनों का अगर लाभ ले रहे हो तो आपका जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसकी रिकवरी की जानी सुनिश्चित हो चुकी है। इस लेटर जारी हो चुका है। अगला है एक्स सर्विसमैन में फैमिली की सुविधा। ये किसकी सुविधा दी है? हमारे 11 कोर के GOC साहब है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार जी। उन्होंने एक्स सर्विसमैन व उनकी फैमिली, उन्होंने बोला है कि जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं वो कैंटीन का लाभ नहीं ले पाते हैं, वहाँ तक जाना उनका नहीं होता है, तो उनके लिए मोबाइल कैंटीन का बंदोबस्त किया जाएगा। मोबाइल कैंटीन एक्स सर्विसमैन व फैमिली को घर घर जाकर सामान जो है मुहैया कराएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है जिससे सभी को बेनिफिट मिल सकता है। अगला है OROP 3 CP ग्राम के सभी समाधान। पेंशन विभाग ने कहा है, लेटर दिया है कि OROP 3 में CP ग्राम में सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। जो भी किसी ने शिकायत डाली है उन सब का समाधान किया गया है। तो 1,03,182 शिकायतें अभी तक दर्ज हुई है और उन सब का समाधान हुआ है, सबका निपटारा किया है। तो OROP 1-2 में तो ठीक मिल रहा था, लेकिन OROP 3 में जिसको भी बेनिफिट नहीं मिला और उन्होंने CP ग्राम पे कंप्लेंट डाली तो सभी को बेनिफिट इन्होंने देना शुरू किया है। जैसे भी जिसकी शिकायत है, तो जो भी अगर आपके साथ भी कोई गलत हो रहा है, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं या आपकी पेंशन कम आ रही है, किसी भी किस्म की त्रुटि है, तो आप जितना जल्दी हो सके CP ग्राम एक स्पेशल सेल खोला है। ये सभी की पेंशन की जो शिकायत है उनका समाधान करने के लिए स्पेशल सेल है। तो इस पर आप जरूर अपनी कंप्लेंट डालें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। तो अभी तक 1,03,182 मैंने पहले बताया, इतनी शिकायतें कम नहीं है, इन सभी का समाधान किया है और ऑल आर सेटिस्फाइड टू द डिसीजन ऑफ OROP 3 बाय स्पर्श। अगला है EISL ने सेना प्रमुख को पत्र लिखा, सेना में ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, एक्स सर्विसमैन लीग का एक ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने सेना प्रमुख को पत्र लिखकर ये बताया है कि सेना में धर्म को बीच में लाया जा रहा है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना और धर्म को अलग रखें। सेना जो भी सैनिक है उसका एक ही धर्म है, वो देश के लिए लड़ना और देश के लिए न्यौछावर कर देना। तो उन्होंने सेना प्रमुख को लिखा है कि ऐसा मत करो, सशस्त्र सेना बलों के बीच में धर्म को मत लाओ। अगला है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उसमें पूर्व सैनिकों की नई भर्ती है। क्लर्क के लिए इनमें जॉब है। जो भी चाहता है वो पहले जिला सैनिक बोर्ड में अप्लाई करें और वहां से DGR को भेजा जाएगा। तो आज की खबरें यहीं तक। धन्यवाद।